सोमवार को लहरियासराय के समरनालय अवस्थित डॉक्टर भीमराव अंबेडकर सभागार में अपर समाहर्ता मुबीन अली अंसारी की अध्यक्षता में साप्ताहिक समीक्षात्मक बैठक आयोजित की गई, जिसमें अपर समाहर्ता के द्वारा कई आवश्यक दिशा निर्देश दिए गए, साथ ही नए पदाधिकारियों का परिचय भी कराया गया। इस मौके पर कई लोग उपस्थित थे। विभाग में अनुपालन क्या डिटेल क्या है इसका? अच्छा, नगर विकास एवं आवास में कहाँ करते हैं? नगर विकास आवास में तो पहले चर्चा हुई थी सर, नाला होता है, नाले का स्थायी रूप से निकाल दिलाने, नया लिंक नाला बनाना। एसएसपी मनोज कुमार के नेतृत्व में उनके कक्ष में शांति समिति के सदस्य एवं व्यवसायी सदस्य के साथ यातायात के विधि व्यवस्था को लेकर एक बैठक की गई। इस मौके पर कई लोग मौजूद थे। समय में एक व्यवस्था बनी थी, शहर के अंदर जो भी टेम्पू चल रही है वह टेम्पू इस शहर के रोड का जो भाड़ है, जो तक रास्ता जाती है, जो एल.एन. मिश्रा पथ, उस पथ पर चल पशु क्रूरता अधिनियम का पालन हो। एल.एन. मिश्रा हाँ, एक पथ है जो पशु क्रूरता अधिनियम का पालन उस सोमवार को बहादुरपुर प्रखंड के वसतपुर से मोटरसाइकिल पर सवार विशनपुर थाना क्षेत्र के मोरो निवासी इंद्रजीत कुमार, अभिषेक कुमार एवं मिट्ठू कुमार हाया घाट से मोरो जा रहे थे कि अचानक रास्ते में आ रही एक मोटरसाइकिल से धक्का लग गई। धक्का लगने की वजह से ये लोग बुरी तरह घायल हो गए, जिनका इलाज दरभंगा डीएमसीएच में चल रहा है। जी, कैसे हुआ ये? मोटरसाइकिल कहाँ से कहाँ से आया? बसंतपुर से मोरो जा रहे हैं और 12 के सामने साइकिल से गिर गया। बाइक में टक्कर हुआ। कोई दूसरा बाइक था या तीनों अपना ही बाइक था? नहीं, दूसरा बाइक। हमको जानकारी। क्या नाम हुआ आपका? मेरा नाम विकास राय। कहाँ घर हुआ? बाबूजी का नाम? राय। कौन है ये? लड़का है। क्या नाम है इसका? अभिषेक कुमार। नटराज आर्ट्स एंड कल्चरल चैरिटेबल ट्रस्ट की ओर से सीएम कॉलेज सभागार में बिहार की ऐतिहासिक गाथाएं व मिथिला लोकगीत लोक गाथाओं को कला के माध्यम से प्रदर्शित किया गया। वहीं कार्यक्रम का उद्घाटन विजय कुमार मिश्र, दयानंद ठाकुर एवं अशोक पोद्दार ने संयुक्त रूप से की। वहीं दूसरी तरफ इस कार्यक्रम का आयोजन प्रातः 6 बजे से लेकर देर रात्रि तक चलता रहा। इस दौरान मछली प्रतियोगिता, पान प्रतियोगिता, मॉडलिंग, मखाना प्रतियोगिता सहित मिट्टी प्रतियोगिता का आयोजन किया गया। इस मौके पर मॉडलिंग प्रतियोगिता के महिला वर्ग में मुस्कान कुमारी एवं पुरुष वर्ग में सुधाकर कुमार ने बाजी मारी। वहीं संस्थान की ओर से तन्वी कुमारी, सुनील पासवान व सुहानी बैरोलिया को नटराज अवार्ड से सम्मानित किया गया। इस दौरान स्थानीय कलाकारों ने अपनी उत्कृष्ट प्रदर्शन कर उपस्थित श्रोताओं का मन मोह लिया।
ये बात सच है कि 10 वर्षों से वर्क करते करते आज 10वें वर्ष में कुछ ऐतिहासिक करने की इच्छा थी। आज ईश्वर और सबके प्रेम से, दुआ से आज वो काम आया और हो गया। तो इसके लिए मैं ये कहूँगा कि जनता का सबसे बड़ा आशीर्वाद है, सबसे बड़ा स्नेह है और सबसे बड़ा प्यार है। समाज के बीच में ये बात गया कि संस्था ने जो सुबह 4 बजे से कार्यक्रम स्टार्ट कर रही है और वो कार्यक्रम का नाम दिया गया है संस्कार कार्यक्रम। तो वो बहुत डिफ़िकल्ट था। हमने जिसमें प्रभात फेरी किया और माँ की पूजा की, वंदना की। कार्यक्रम में हमने क्लासिकल शास्त्रीय नृत्य को हमने टच किया। फिर उसके बाद हमने पुष्पांजलि की, हमारे गेस्ट लोग आए हुए थे। फिर हमने सांस्कृतिक कार्यक्रम किया। सोमवार को मिथिला विश्वविद्यालय स्थित डॉक्टर नागेंद्र झा स्टेडियम में ब्रजेश सिंह मेमोरियल टूर्नामेंट का आयोजन किया गया। जी हां, यह टूर्नामेंट IPL की तर्ज पर खेला जा रहा है, जिसका नाम DPL रखा गया है। वहीं इस टूर्नामेंट का उद्घाटन मिथिला विश्वविद्यालय कुलपति प्रोफेसर सुरेंद्र कुमार सिंह ने सिक्का उछाल कर की। तो वहीं खेल की शुरुआत दरभंगा नगर निगम की महापौर बैजंती देवी खेड़िया ने खेल कर की, जिसकी बॉलिंग मिथिला विश्वविद्यालय कुल सचिव डॉक्टर मुस्तफा कमाल अंसारी ने की। इस संदर्भ में मैच के आयोजन कर रहे गगन झा ने कहा कि इसकी तैयारी महीनों से हो रही थी, जिसमें 250 से अधिक खिलाड़ियों का टेस्ट लेकर 120 खिलाड़ियों को चुना गया, जिसे 8 टीमों में बांटा गया। इस DPL का समापन 14 मई को किया जाएगा। गौरतलब है कि इस टूर्नामेंट का ब्रजेश सिंह की याद में खेला जा रहा है, जो कि एक बहुत तेज और होनहार क्रिकेटर थे। इंट्रा कॉलेज से 10 विकेट लिया था और लेजेंडरी क्रिकेटर मैं श्री गगन भैया को से आग्रह करता हूँ कि हमारे वाइस चांसलर महोदय को गुलदस्ता भेंट करके उनका स्वागत करें। बहुत ही ज्यादा मदद मिली है जो गाँव से मैंने मेहनत किया है। श्री गगन भैया जिनका स्वागत का सम्मान करते हुए ये टूर्नामेंट आयोजन किया जा रहा है। मैं इसे नमन करता हूँ और इस प्रकार का आयोजन इनके नाम से इनको, इनकी प्रतिभा को जानते हुए और इसको लोगों तक पहुंचाने में हमको बहुत खुशी मिलती है कि हमारा भारत का नाम रोशन जगह जगह हो और आज दरभंगा का नाम रोशन होता है, उससे बड़े खुशी और क्या हो सकती है। ये हम चाहेंगे हमारे आज के भविष्य कल के मनोबल बनाए और वो अच्छे से आगे और बढ़े और आगे बढ़ के अपने परिवार का साथ में हमारे दरभंगा शहर का नाम रोशन करे। इसी कारण हम चाहेंगे बच्चे कि अगर आप किसी चीज़ में अच्छा होना चाहते हैं तो सर्वप्रथम आपको एक अच्छा आदमी बनना पड़ेगा, तभी आप उस विधा में। ये भी कहा गया है कि विश्वविद्यालय में छात्रों का चरित्र निर्माण करना विश्वविद्यालयों का कर्तव्य। मानव क्षमता होनी चाहिए और मानव क्षमता खेल के माध्यम से आती है। खेल में प्रतियोगिता होती है लेकिन स्वस्थ प्रतियोगिता होती है, कलाकारों प्रतियोगिता नहीं होती है। तो मुझे उम्मीद है कि ये 8वीं टीमें आने वाले मैचों में स्वस्थ प्रतिद्वंदी के रूप में एक दूसरे का सामना करेंगे। किसी तरह का एक दूसरे के प्रति मनमुटाव नहीं होगा और अपना बेहतर से बेहतर खेल प्रदर्शित करने की कोशिश करेंगे। तो हमारे ब्रजेश भैया के बड़े भाई भी हमारे साथ श्री सुरेश सिंह भी मौजूद हैं। हमको इससे ज़्यादा खुशी का माहौल नहीं हो सकता है। और हमारे साथ रजिस्ट्रार मिथिला विश्वविद्यालय के थे, हमारे कुलपति महोदय थे, हमारे महापौर महोदया थी। ये तमाम आदमियों ने उनके सम्मान में आए। इसके लिए मैं अपनी ओर से, कितनी टीमें हैं, कितने खिलाड़ी? 8 टीम हैं और टोटल 120 प्लेयर हैं, जिसको इस टूर्नामेंट के सौजन्य से सबों को ड्रेस अलग अलग कलर का ड्रेस दिया गया। ये 6-7 दिन चलेगा। ये 14 तारीख तक चलेगा। 14 तारीख को फाइनल होगा ये टूर्नामेंट।
आज मेरे आंख में 2 तरह का आंसू है, एक खुशी का आंसू है और एक गम का आंसू है। मेरा वही भाई जिसने इस मिथिला की धरती का नाम बहुत आगे तक किया। आज मिथिला यूनिवर्सिटी का जब ऑल ओवर इंडिया इंटर कॉलेज यूनिवर्सिटी टूर्नामेंट होता था तो मिथिला यूनिवर्सिटी फर्स्ट राउंड में ही बाहर हो जाती थी। आज ब्रजेश, उसका एक बजुन है सुभाष शर्मा जो अभी वहाँ मौजूद है। इन लोगों के योगदान से इसमें ब्रजेश सिंह की बहुत अहम भूमिका। थाना ने गुप्त सूचना के आधार पर छापामारी कर भारी मात्रा में करीब 320 लीटर शराब बरामद की है। जी हां, थाना के गोधनपुर गांव में पुलिस छापेमारी किया है, जिसमें शराब के मुख्य कारोबारी चुल्हाई मुखिया एवं उसका पुत्र भागने में सफल रहा। वहीं एक व्यक्ति को पुलिस रंगे हाथ धर दबोचा। वहीं दूसरी तरफ मुख्य आरोपी के गिरफ्तार के लिए छापेमारी चल रहा है। गुप्त सूचना मिली थी कि सुकरेत चौक पर एक पिकअप वाहन से भारी मात्रा में शराब उतर रहा है। इस सूचना पर जब सशस्त्र के साथ वहां पहुंचा तो कोई पिकअप वाहन नहीं पाई गई, लेकिन वहां एक कारोबारी चुनाई मुखिया के यहाँ छापामारी की गई तो उसके बगल में भारी मात्रा में जो शराब पाया गया। चुनाई मुखिया, उसके 2 पुत्र भागने में सफल रहे अंधेरे का लाभ उठाकर। बाकी एक संतोष मुखिया को गिरफ्तार किया गया है। इसमें जो सो रॉयल स्टेट का और एवं किंगफिशर बियर कुल 321 लीटर जो बरामद किया गया है। अन्य के विरुद्ध छापामारी। घनश्यामपुर प्रखंड मुख्यालय के सभागार भवन में प्रमुख मुद्रिका देवी की अध्यक्षता में पंचायत समिति की बैठक आयोजित की गई। वहीं बैठक की शुरुआत स्वास्थ्य से की गई, जिसमें जीव सदस्य दीपक मिश्रा ने कहा कि 30 तारीख को सरकार के निर्देशानुसार प्रखंड स्तरीय आम सभा करनी थी, जिससे कि आयुष्मान भारत योजना के तहत बीपीएल धारी परिवार को 5 लाख का लाभ देना है और आम सभा द्वारा लोगों को इस योजना के प्रति जागरूक करना था। छोटे सदस्यों के नाम जोड़ना व जिन लोगों को इसकी जानकारी नहीं थी उनको ये जानकारी देनी थी, लेकिन प्रभारी द्वारा कागज पर ही आम सभा कर लिया गया, जिसके बाद मुखिया संघ के अध्यक्ष सुधीर कुमार ईश्वर ने सीडीपीओ सुनीता कुमारी पर गलत तरीके से सेविका पद की बहाली करने का आरोप लगाया। मेघालय का महामहिम राज्यपाल दरभंगा जिले के बहादुरपुर प्रखंड के ओझोर के तारालाही में हामा शाह की मूर्ति का अनावरण किया। जी हां, जिसमें मुख्य अतिथि मेघालय राज्यपाल गंगा प्रसाद चौरसिया, बिहार कृषि मंत्री प्रेम कुमार सहित कई वरीय एनडीए के जिला अध्यक्ष के साथ कई लोग मौजूद थे, जिन्होंने तारालाही में हामा शाह के मूर्ति का अनावरण किया। वहीं सत्यनारायण यादव ने बताया कि बीजेपी कार्यकर्ताओं के द्वारा पक्षपात किया गया है, इसको लेकर तारालाही के नौजवानों ने इसका जमकर विरोध किया। गौरतलब है कि इसको लेकर सभा स्थल ओझोर में प्रशासनिक व्यवस्था काफी चुस्त दुरुस्त देखी गई, लेकिन अत्यधिक गर्मी होने की वजह से एक महिला सिपाही बेहोश हो गई। वहीं बेहोश महिला सिपाही को उनके साथियों के द्वारा पानी पिलाकर होश में लाया गया। महाराणा प्रताप याद किए जाते हैं। भाई और बहनों, हमें आजाद मिली लंबे संघर्ष के बाद इस देश में मुगलकालीन साम्राज्य था, उसके बाद अंग्रेज आए, अंग्रेजी हुकूमत ने हाई इजाजत की। देश हमारा लंबे समय तक गुलाम रहा। गुलामी के बाद देश को आजादी मिली। देश को आजाद कराने में देश के नौजवानों ने, देश के किसानों ने, एक उनका राष्ट्रपिता महात्मा गांधी ने, दूसरी तरफ नेताजी सुभाष चंद्र बोस ने, वही दूसरी तरफ आप महामहिम जी मंच पे आए, आपको हम आप सब कैप्टन नवल बाबू, आप माननीय राज्यपाल महोदय के हाथों चादर से सम्मानित हो रहे हैं। बड़ा गौरव का में थोड़ी बहुत परेशानियां आ रही हैं। कोई काम जब प्रारंभ होता है
थोड़ी परेशानियां होगी। उस परेशानियों को प्रशिक्षण के माध्यम से डीसीएलआर, सीओ या जो अधिकारी भी हैं नीचे के, सबको ट्रेनिंग दिलवाया जा रहा है और निश्चित रूप से आम रैयत और किसान को परेशानी नहीं हो, इसके लिए सब कार्यक्रम चलाए जा रहे हैं। एक चीज़ और देखा जा रहा है कि सर कि जैसे हिंद केसरी की जमीन हो या फिर सरकारी पोखरे हो, उसका भी भारी मात्रा में अतिक्रमण हो रहा है, तो उस पर भी कोई लगाम लगाने के लिए मैं आपको बता देता हूँ, जो हिंद केसरी जमीन हो या फिर सरकारी अतिक्रमण लोग कर रहे हैं, वो अतिक्रमण मुक्त कराए भी जा रहे हैं। जब जैसी जैसी जानकारी प्राप्त होती है सब अतिक्रमण मुक्त कराया जाएगा। लोग सामान्य रूप से अगर करना चाहे तो करें, नहीं तो सख्ती के साथ अतिक्रमण मुक्त कराया जाएगा। ये कहा जा सकता है कि सरकार इस पर कोई समझौता नहीं करने वाली, कोई समझौता सरकार नहीं करेगी। देखा होगा कि लगातार सब जिला मुख्यालय पर ये प्लॉटर मशीन लगा। हनुमाननगर प्रखंड के फातिमा पेट्रोल पंप पर शिवकिशोर यादव की अध्यक्षता में 6 मई को कृष्ण चेतना मंच का प्रखंड स्तरीय कमेटी के गठन को लेकर एक बैठक की गई, जिसमें सत्यनारायण यादव, रामविलास यादव, सुखो यादव सहित कई लोग मौजूद थे। इस बैठक का उद्देश्य है कि समाज को नैतिक रूप से वो जो नैतिक समस्याएं हुई है उसको कैसे नैतिक विकास हो, किस तरह से समाज में जो दानव समुदाय है या जो समाज विरोधी शक्ति है, उस शक्ति को श्री कृष्ण ने कैसे खत्म किया, कैसे कंस को खत्म किया, उसी तरह जो आज हमारे शरीर में और शरीर से बाहर हमारे चेतना मंच का आयोजन, मीटिंग का आयोजन किया गया है। आज कृष्ण चेतना मंच का प्रखंड स्तरीय कमेटी की गठन होना, फिर पंचायत लेवल की सदस्यता की और उस पर संगठन को हम लोग मजबूत बनाएंगे। जब तक संगठन से आदमी को नहीं जोड़ेंगे, संगठन मजबूत नहीं होगा। इसीलिए हम सभी आदमी से इस डिलाही पंचायत में सहयोग मांगने के लिए आए हैं। जो आप लोग खाली कदम में कदम मिला के चलिए, जो हम लोग को ताकत बढ़ेगा। हम लोग जिला स्तर पर इसको मजबूत करेंगे। जिला स्तर के बाद हम लोग प्रमंडलीय स्तर पर करेंगे। प्रमंडलीय स्तर पर के बाद हम लोग पूरे बिहार में कृष्ण चेतना मंच का स्थापना करेंगे और अलख जगाएंगे। यही बात कहकर मैं अपनी बात समाप्त करता हूं।